बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, तहरीक हुर्रियत कश्मीर के रहनुमा सैयद अली गिलानी अल्हाक पाकिस्तान का ख्वाब आंखों में लिए इस दुनिया से कूच कर गए। जिंदगी भर पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया, मैयत भी सब्ज़ हिलाली परचम में लपेटी गई। इंसानियत से आ रही भारतीय फौज पर मर्द हक का खौफ इंतकाल के बाद भी तारी रहा। घर से जनाजा नहीं उठने दिया, रात गए, घर में दाखिल हुए और मैयत छीन कर ले गए। वसीयत के मुताबिक मज़ार शुहदा कब्रिस्तान में तदफीन न करने दी गई। श्रीनगर में गैर एलानिया कर्फ्यू लगाकर पूरी वादी में इंटरनेट और मोबाइल फोन सर्विस भी बंद कर दी गई। खोलो दरवाजा, खोलो दरवाजा, खोलो। तुम्हारी जमहूरियत का नतीजा जनाजा निकल रहा है, हिंदुस्तान की जमहूरियत का, उसका जनाजा निकल रहा है। आज शेरे कश्मीर सैयद अली गिलानी की बात सच साबित हुई। आज अली गिलानी का नहीं, भारतीय जमहूरियत का जनाजा उठाया गया। कश्मीरियों को अपने महबूब लीडर का जनाजा पढ़ने की इजाजत न देकर मोदी सरकार ने आज फिर खुद को बेनकाब कर दिया। सैयद अली गिलानी का गुज़िश्ता रात शदीद अलालत के दौरान इंतकाल हुआ। वो गुज़िश्ता 12 साल से नजरबंद थे। इलाज की सहूलत भी छीन ली गई थी, लेकिन काबिज भारतीय फौज अली गिलानी की मौत के बाद उनकी मैयत से भी खौफजदा नजर आई। पहले 3 घंटे में तदफीन का हुक्म दिया, फिर रिहाइशगाह को घेर लिया। 3 ट्रकों और दर्जनों गाड़ियों में भरकर मुसल्ला कमांडोज आए। घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश की, घर वालों ने दरवाजा बंद कर दिया। काबिज फोर्सेस अंदर आ घुसी। बेटा डॉक्टर नईम गिलानी और बहू सामने आ गए। मैयत देने से इनकार किया। अली गिलानी की मैयत को पाकिस्तानी परचम में लपेटा गया था। भारतीय फौज ने मैयत ना देने पर नईम गिलानी और उनकी अहलिया को तशद्दुद का निशाना बनाया। भारतीय काबिज फौज सैयद अली गिलानी की मैयत छीन कर ले गई। घर से जनाजा नहीं उठाने दिया। वसीयत के मुताबिक मज़ार शुहदा कब्रिस्तान में तदफीन भी न होने दी। हैदरपुरा को सैकड़ों फौजियों की मदद से घेरे में लेकर अंधेरे ही में तदफीन कर दी। इस दौरान श्रीनगर में कर्फ्यू लगा दिया। कई हुर्रियत रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान ने सैयद अली गिलानी का जज्द खाकी कब्जे में लेने की शदीद मजम्मत की। दफ्तर खारिजा ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि भारतीय फौज को इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों से रोका जाए। हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है, ये थी वो जुर्रत व बहादुरी जिससे भारत परेशान था। सैयद अली गिलानी ने तकरीबन 5 सदी भारतीय कैद में गुजारी। उनका ये 2 टोक पैगाम था कि वो जब तक जिंदा हैं भारतीय कब्जे के खिलाफ लड़ते रहेंगे। आप लाख के बजाय आप सारी जो हिंदुस्तान की फौज है वो सारी फौज आप कश्मीर में जमा करें, लेकिन आप जज्बे आजादी को दबा नहीं सकते। श्रीनगर में पाकिस्तान के नारे लगवाने वाला लीडर सैयद अली शाह गीलानी, जिसने कश्मीरियों की सोच को सिमत अता की, उन्हें फिक्र फलसफा दिया, आखिरी दम तक जिंदगी की राह बताते रहे। पाक सरज़मीन, पाक सरज़मीन, ला इलाहा इल्लल्लाह। जालिमों ने अली गिलानी की हिम्मत तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बदतरीन मजालिम के बावजूद वो ना बिके और ना झुके। अपने मिशन पर साबित कदमी से डटे रहे, जालिम को ललकारते रहे। 27 सितंबर 1929 को जिला बांडीपुरा में पैदा होने वाले अली गिलानी ने इब्तिदाई तालीम सोपुर, जबकि आला तालीम जामिया पंजाब लाहौर के ओरिएंटल कॉलेज से हासिल की। 1950 की दहाई में सियासी जिंदगी का आगाज किया।
पहली बार 1962 में गिरफ्तार हुए। सैयद अली गिलानी मकबूजा कश्मीर के सियासी मंजरनामे पर 5 दहाइयों तक छाए रहे। वो कश्मीर की तहरीक आज़ादी के वाहिद लीडर थे जो क़याम पाकिस्तान से पहले पैदा हुए। तवील अरसे आल पार्टीज हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहे। 2003 में अपनी जमात तहरीक हुर्रियत की बुनियाद रखी। उन्होंने कश्मीर की सूरत हाल पर दर्जनों किताबें लिखी। मकबूजा कश्मीर की आज़ादी के लिए बेमिसाल जद्दोजहद पर सैयद अली गिलानी को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा गया। सैयद अली गिलानी के इंतकाल पर सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म इमरान खान, अपोजिशन लीडर और आर्मी चीफ ने गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने सरकारी सतह पर सोग का ऐलान किया। कराची और लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में उनकी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। ये जो हिंदुस्तान से आज़ादी हासिल करना, ये हमारा पैदाइशी और बुनियादी हक है। बतले हुर्रियत अली गिलानी की वफात पर पाकिस्तानी कौम भी गमनाक। आज़ाद कश्मीर में 3 और पाकिस्तान में 1 दिन के सोग का ऐलान। सदर आरिफ अलवी ने अपने बयान में कहा, आज कश्मीर अजीम रहनुमा से महरूम हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गहरे दुख का इजहार किया। ट्विटर पर लिखा, उन्होंने पूरी जिंदगी कश्मीरी अवाम और उनके हक़ खुद इरादियत के लिए जिदोजहद में गुजार दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा कि सैयद अली गिलानी का ख्वाब मिशन हक़ खुद इरादियत जिंदा रहेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, सैयद अली गिलानी आखिरी सांस तक कश्मीरियों का मुकदमा लड़ते रहे। यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक ने वीडियो पैगाम दिया, कहा, आज कश्मीरी यतीम हो गए। वो अजीम तरीन रहनुमा जिन्होंने हमेशा हक और सच की बात की और डटे रहे, और एक छतरी के तले, उनके साये के तले सारी कश्मीरी कौम निडर होके, डट के, यूनिफाइड होके हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद चलाती रही। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा, सैयद अली गिलानी की जद्दोजहद पाकिस्तान और कश्मीर के अवाम के पास अमानत है। फिक्र हुर्रियत की जो शमा सैयद साहब ने कश्मीर में जलाई थी, वो शमा ताबत जारी रहेगी, उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कश्मीर के अवाम आज़ादी नहीं हासिल कर लेते। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा, अली गिलानी ने पाकिस्तान और कश्मीरियों से वफा का हक अदा कर दिया। मरियम नवाज ने ट्विटर पर लिखा, उनकी जिद्दोजहद और सफर आने वाली नस्लों को मुतासिर करता रहेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट किया, अली गिलानी कश्मीरियों की आज़ादी की तहरीक का दूसरा नाम थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने सैयद अली गिलानी के इंतकाल को पाकिस्तानियों और आलम इस्लाम के लिए बड़ा नुकसान करार दिया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात और इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में सैयद अली गिलानी की नमाज जनाजा अदा की गई। दीगर खबरें शामिल करें। इस वक्त कोई भी अमरीकी फौजी पाकिस्तान में नहीं, जो आए थे चले गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने इस्लामाबाद में खिताब किया, अपोजिशन पर भी तनकीद की। कहा, कौमी हुकूमत के ख्वाब देखने वालों को उल्टी ताबीर मिलेगी। ऐसा वक्त आने वाला है जब अपोजिशन को हुकूमत से बात करना पड़ेगी। कौमी हुकूमत नहीं, कौमी मफाहिमत के लिए तैयार हैं। एक तरफ कह रहा है एक बंदा जो उनका सदर है कि कौमी हुकूमत बनानी है, दूसरी कह रही है कि नहीं हुकूमत से बातचीत नहीं करनी। तो किससे बातचीत करनी है आप? एक ऐसा वक्त आ रहा है अपोजिशन को हुकूमत से बात करनी पड़ेगी, और हमारे दरवाजे भी बंद नहीं होंगे, क्योंकि ये लॉन्ग मार्च का वक्त नहीं है। ये आपस में मिल बैठकर और इस मुल्क को आगे ले जाने का वक्त है। कौमी मफाहमत और बात है और कौमी हुकूमत और बात है। कौमी हुकूमत जो है वो ख्वाब देखने की बात है, जिसकी ताबीर इंशाअल्लाह उल्टी निकलेगी। कौमी मफाहमत के लिए हम तैयार हैं। बहरान या इंतशार की इजाज़त किसी कीमत पे नहीं दी जाएगी। मैं वाज़े तौर पर कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान की ज़िंदगी के अहम दिन 15 अगस्त से शुरू हो चुके हैं। ये 4 महीने रहे, 6 महीने रहे, हमने कौम ने एक जुबान होकर, एक होकर, नेक होकर इसका मुकाबला किया। इंडिया की तो सफ़े मातम बिछी हुई है। आप उनका मीडिया देखें कि सारा ISI ने किया है। उनके चेहरे लटके हुए देखें जो रॉ वाले और NDS वाले जहाज़ों में बैठ के जा रहे थे। ISI पाकिस्तान का कौमी इदारा है। हम अफगानिस्तान के किसी मसले में मुलव्वस नहीं है। तो रकम नॉर्मल है। चमन बॉर्डर को हम थोड़ी देर के लिए बंद कर रहे हैं, क्योंकि ऐसी थ्रेट्स हैं जिसके पेश नज़र मैंने FC से बात की है। कोई अमेरिकन पाकिस्तान में नहीं है। बार बार ये लोग कह रहे हैं जो आए थे वो पोर्ट से चले गए, और भी जो कहेगा 21 दिन का ट्रांजिट उसको देंगे, ठहरेंगे होटलों में अपने खर्चे।
उधर पंजशीर में फ्रंट लाइन पर शदीद लड़ाई, शिमाली मुजाहमत के 2 कमांडर हलाक हो गए। मुजाहमती कमीशन के तर्जुमान फहम दश्ती का दावा है कि तालिबान की पंजशीर में पेश कदमी नाकाम बना दी गई। अफगान न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक लड़ाई में 10 तालिबान जंगजू मारे गए। मगरबी मीडिया के मुताबिक फरीकैन के 100 से ज्यादा जंगजू अब तक मारे जा चुके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि आज तक समझ नहीं आई लाहौर रावलपिंडी मोटरवे को 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों बनाया गया। 100 किलोमीटर रूट से 20 वर्षों में कौम को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। सियालकोट खारियां मोटरवे उस गलती का इजाला करेगी। जो लोग सड़कों के नाम पर वोट लेते थे उन्हें बताया जाए कि हम 3 गुना ज़्यादा सड़कें बना चुके हैं, और वो भी सस्ती, क्योंकि हमने सड़कों की कमीशन से लंदन में फ्लैट नहीं बनाने हैं। मुझे आज तक ये नहीं समझ आई ये जो मोटरवे को 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा क्यों बनाया गया। 100 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ियों के जाने का मतलब कि हर गाड़ी 100 किलोमीटर के ऊपर एक्स्ट्रा पेट्रोल और डीजल का खर्चा है। ये इंपोर्टेड फ्यूल है, इसका मतलब कि हमारे डॉलर्स इसमें खर्च होते हैं। 20 साल में कितना खर्चा आया होगा इस मुल्क का, क्योंकि पुर्जेब जो बाहर से इंपोर्ट करते हैं उनके ऊपर कितना स्ट्रेस पड़ा। आज अगर स्वात मोटरवे के आप फायदे देखें, ईद की छुट्टियों में 27 लाख गाड़ियां गई हैं वहां। अभी तक तो सिर्फ डोमेस्टिक टूरिज्म हमें नजर आ रही है। स्वात मोटरवे को दीर के लेके जाने का, फिर दीर से आगे चित्राल और वो कनेक्ट करना गिलगित, अगर ये मोटरवे बन गया तो उसके बाद आप देखें कि पाकिस्तान में एक तो वेल्थ क्रिएशन होगी, बाहर से टूरिज्म आएगी, डॉलर्स आएंगे पाकिस्तान में। वो जो कहते थे हम सड़कें बना रहे हैं, सारी सड़कों के ऊपर वोट्स लेते थे। फवाद चौधरी आपको ये प्रोजेक्ट ज्यादा करना चाहिए, कोई किसी को पता नहीं है कि 3 गुना ज्यादा उनसे अब तक सड़कें बना चुके हैं, इंशाल्लाह उनसे सस्ती भी, क्योंकि वो सड़कों की कमीशन वो लंदन में फ्लैट्स नहीं दिए जाएंगे। कंटोनमेंट बोर्ड्स के इलाकों में इंतखाबात में शफाफियत, इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से फौज की तैनाती का मुतालबा किया। मजीद बात होगी, समा के नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब्बास शब्बीर, PTI का क्या मौक़िफ़ है, इस बारे में क्या बता सकते हैं आप? देखिए, चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने ये मुतालबा किया है कि कंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात को आज़ादाना और शफाफ बनाने के लिए फौज की तैनाती बहुत ज़रूरी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फौज की तैनाती का मुतालबा करती है। हम ये समझते हैं कि माजी के तजुर्बे से साबित हुआ है कि फौज को सिक्योरिटी पर मामूल के बगैर जो करवाए गए इंतखाबात होते हैं उसमें शक व शबात आते हैं, इसलिए फौज की तैनाती ज़रूरी है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों की अदम मौजूदगी में धांधली के रास्ते खुले हैं। मकामी सियासी खिलाड़ी जाली वोटों से लेकर नताइज में खुद बुर तक इंतखाबात में धांधली का सहारा लेते हैं। सेनेटर सैफुल्लाह नियाज़ी ने यह भी कहा कि अमन व अमान का माहौल कायम रखने के लिए फौज के जवानों को पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर तैनात किया जाए। अच्छा, एक और मामला उसके बारे में भी बता दें। बल्दियाती इंतखाबात के लिए पंजाब में उस्मान बुज़दार की क़यादत में एपेक्स कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी का मकसद क्या है? देखिए, एपेक्स कमेटी वफाक की कोर कमेटी के तर्ज पर काम करेगी। उस्मान बुज़दार खुद इसके सरबराह होंगे। पंजाब हुकूमत के अहम वज़रा और बड़ी तंजीमों को भी इसमें शामिल किया गया है। एपेक्स कमेटी जो है बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र पार्लियामेंटेरियंस और तंजीमी क़यादत के दरमियान एक राब्ते का किरदार अदा करेगी। बल्दियाती इंतखाबात के लिए चैलेंज के पेश नज़र कमेटी तमाम तर सूरत हाल के तनाज़ुर में फैसले करेगी। कमेटी अहम फैसलों के लिए बाइख्तियार उस कमेटी को बनाया जाएगा। वज़ीर आला कमेटी की मशावरत से तमाम इक़दाम को उठाएंगे और एथिक्स कमेटी जो है ज़िली सतह पर तंजीमी मामलात के बारे में अपनी राय जी। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। बस लाहौर की ज़िला कचहरी में खावंद बीवी के साथ जाने से इनकार पर दिल बर्दाश्ता हो गया। अहाते अदालत में दीवारों से टक्कर मारता रहा, बैल्कनी से छलांग लगाकर अपनी जान लेने की कोशिश की मगर लोगों ने बचा लिया। अरशद अली की रिपोर्ट। बालकोनी से लटका ये है अब्दुर्रहमान। बीवी मसाहलत पर राजी ना हुई तो वो इतना जज्बाती हुआ कि अपनी जान लेने के दर पे हो गया। 3 अफराद ने बड़ी मुश्किल से अब्दुर्रहमान को ऊपर खींचा। बाद में वो दीवार पर टक्करें भी मारता रहा, लेकिन अहलिया का दिल नरम ना हुआ। अब्दुर्रहमान का कहना है कि वो अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता है, उनके बगैर जिंदा नहीं रह सकता। उसके बगैर नहीं रहना चाहता, मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मैं बच्ची मेरी छोटी बच्ची है जिससे मैं 1 मिनट में दूर रहना चाहता। अगर मुझे ना मिली तो मैं खुदकशी कर लूंगा। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने खातून के बयान के बाद दरख्वास्त निपटा दी। सबा नामी खातून हाता अदालत से रवाना होगी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर।
मीनार पाकिस्तान दस्त दराजी केस में खातून टिक टॉकर ने 6 मुल्जिमान की शनाख्त कर ली। खातून ने 4 ऐसे अफराद को भी वाक़े में मुलव्विस करार दिया जो 6 माह से जेल में कैद हैं। तफसीलात जानते हैं लाहौर से अरशद अली की रिपोर्ट में। मीनार पाकिस्तान वाक़े के मुल्जमान की शनाख्त परेड जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक खातून ने 104 मुल्जमान में से 6 मुल्जम शनाख्त कर लिए हैं। शनाख्त होने वाले मुल्जमान में शहरियार, मेहरान, आबिद, इरसलान, साजिद और इफ्तिखार शामिल हैं। खातून ने 3 गवाहों बिलाल, रैम्बो और सद्दाम की मौजूदगी में शनाख्त की। रिपोर्ट के मुताबिक मुतासरा खातून ने 4 मुल्जमान को गलत शनाख्त किया। गलत शनाख्त वाले 4 मुल्जमान जेल में 6 माह से मुख्तलिफ मुकदमात में कैद हैं। हुकाम ने शनाख्त के अमल को फूल प्रूफ बनाने के लिए इन अफराद को खातून के सामने पेश किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि खातून के मुताबिक इफ्तिखार नामी मुल्जिम ने उसके कपड़े फाड़े, इरसलान ने उस पर तशद्दुद किया, शहरियार नामी मुल्जिम ने धक्के देकर जंगले के साथ खींचा, जबकि मुल्जिम साजिद ने लड़कों को बदसलूकी पर उकसाया। पुलिस के मुताबिक टिक टॉकर खातून ने कहा कि वाक़े में कुल 12 से 15 मुल्जमान शामिल थे। कैमरामैन खावर महमूद और रिपोर्टर रियाज अहमद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। लाहौर में ही खवातीन से बदतमीजी और हरासानी के बढ़ते हुए वाक़यात को देखते हुए खवातीन पुलिस एहलकारों ने एंटी विमेन हैरेसमेंट फ्लैग मार्च किया। मार्च के इख्तिताम पर विमेन सेफ्टी ऐप के इस्तेमाल के बारे में स्टूडेंट्स को ब्रीफिंग भी दी गई। जहांगीर खान रिपोर्ट करेंगे। खवातीन खौफजदा ना हो, तहफ़्फ़ुज़ के जिम्मेदार इदारे फ़राइज़ अंजाम देने के लिए तैयार हैं। सीसीपीओ ऑफिस से शुरू होने वाले फ्लैग मार्च में लेडी वार्डन्स, एलीट फोर्स और ऑपरेशन विंग की खवातीन ने शिरकत की। इंसिडेंट्स प्रॉबली पहले भी होते थे, लेकिन शायद उनकी रिपोर्टिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट बात इसमें ये है और पॉजिटिव जो इसका जो है वो ये है कि पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो ज़्यादा सेंसिटाइज हो गई हैं, ज़्यादा सेंसिटिव हैं इस वुमेन इशू के ऊपर। मुख्तलिफ चौराहों पर किए जाने वाले फ्लैग मार्च का मकसद जिनसी ज्यादती के वाक़यात पर खौफो हिरास की फिजा को खत्म करना था। हमारी सोसाइटी में जेंडर रिलेटेड क्राइम इंक्रीज हो रहा है या फिर हाईलाइट हो रहा है, दोनों प्रॉब्लम्स हैं। उसमें हमने अपनी सोसाइटी को या हमने अपने वल्नरेबल सेगमेंट को ये बताना है कि हमारी जो पंजाब पुलिस या हमारी गवर्नमेंट है उनकी प्रोटेक्शन के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव ले रही है। फ्लैग मार्च गवर्नमेंट होम इकोनॉमिक्स कॉलेज फॉर विमेन पहुंचकर खत्म हुआ, जहां विमेन सेफ्टी ऐप के इस्तेमाल के हवाले से तालबात को ब्रीफिंग दी गई। कैमरामैन जवाद याहिया के साथ जहांगीर खान, समा, लाहौर। मुल्क में कोरोना डेल्टा वेरिएंट तेजी से पंजे गाड़ रहा है, यही आपको बताते हैं। 24 घंटे में 89 अफराद जाँ बहक हुए, 4103 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद भी कोरोना में मुब्तला हो गए। सरबरा NCOC असद उमर ने अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ रही है ऐसा खदशा जाहिर किया। अरहम खान रिपोर्ट कर रही हैं। इंटरबैंक में डॉलर मुसलसल महंगा, कदर एक साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 167 रुपए का हो गया। करेंसी डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 167 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 167 रुपए 70 पैसे पर फरोख्त हुआ। करेंसी डीलर्स का कहना है कि पाकिस्तान के तिजारती खसारे में इजाफे के बाइस रुपए की कदर गिर रही है। रवा माली साल पहले 2 माह में दरामदाद 11.9 अरब डॉलर्स और बरामदाद 4.60 अरब डॉलर्स रही। कराची में अच्छे मौसम की कदर बढ़ रही है क्योंकि यहाँ आधा दिन शदीद गर्मी का राज रहा, शदीद हब्स रहा, शहरी बेहाल होते रहे। लेकिन इसके बाद कुछ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश भी हुई। कराची में दोपहर को काली घटाएं छा गई। पोर्ट कासिम, लियारी एक्सप्रेसवे, नाजिमाबाद, गुलशन इकबाल, औरंगी टाउन, मंगूपीर और बल्दिया टाउन में बारिश हुई। बारिश के बावजूद गर्मी और हब्स बरकरार रहा क्योंकि समुद्री हवाएं बंद हैं। महकमा मौसमियात ने कल भी हल्की बारिश की पेशगोई की है। बलूचिस्तान के पहले वज़ीर आला मुमताज़ सियासतदान और कबायली रहनुमा सरदार अताउल्ला मेंगल कराची के निजी अस्पताल में इंतकाल कर गए। बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के मरकजी रहनुमा आगा हसन के मुताबिक 92 साला अताउल्ला मेंगल 1 हफ्ते से दिल के आरिज़े में मुब्तला होने की वजह से कराची के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज थे, जहाँ वो दौरान इलाज इंतकाल कर गए। सरदार अताउल्ला बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरपरस्त आला और बलूचिस्तान के पहले वज़ीर आला थे जो 1 मई 1972 से 12 मई 1973 तक मनसब पर फाइज रहे। वो मेंगल कबीले के सरबराह भी थे।
पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल से मुताल्लिक कौमी असम्बली की कायमा कमेटी का अहम इजलास गर्मा गर्म टॉक शो में तब्दील हो गया। मुजव्वज़ा कानून साजी के लिए मरियम औरंगजेब की सरबराही में 3 रुकनी ज़ेली कमेटी तश्कील दे दी गई। इस्लामाबाद से शहजाद अली की रिपोर्ट। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इत्तलात और नशरियात की बड़ी बैठक में बड़े बखेड़े। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने इतराफ़ किया कि सोशल मीडिया हमारे कंट्रोल में नहीं और दीगर मीडिया को रेगुलेट करना अहम है। सहाफ़ियों के अदम तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक अबसार आलम के सवाल पर फवाद चौधरी ने कहा, अबसार आलम और असद तूर तो सहाफ़ी है ही नहीं। आसमा शिराजी को मैं सहाफ़ी मानता हूँ। इस पर आसमा शिराजी ने कहा, हमें सहाफ़त का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आप सहाफ़ियों के बिल पर बात करें। आज सहाफ़ी आज़ाद नहीं है। फवाद चौधरी ने सहाफ़ी तंजीमों की धड़ेबंदी का मामला छेड़ा और सीनियर सहाफ़ियों से तारुफ मांग लिया तो इजलास मछली मंडी बन गया। आप पार्टिसिपेंट की बात सुने, पार्टिसिपेंट की बात क्यों सुने? माहौल बेहतर बनाने के लिए कमेटी चेयरमैन मियां जावेद लतीफ की मुदाखलत। फवाद चौधरी को उनका रवैया भी याद दिला दिया। फवाद चौधरी साहब, बड़ी माजरत से आज आपने जिस तरह माहौल बनाया है नहीं होना चाहिए ऐसा। कमेटी चेयरमैन ने कहा, जोहर टाउन हमले के मुजरिम 48 घंटे में पकड़े जाते हैं तो सहाफियों पर हमले के क्यों नहीं, जिस पर पुलिस हुक्काम तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। कायमा कमेटी ने मुजव्वज़ा कानून साजी से मुतल्लिक सहाफी तंजीमों से मशावरत के लिए मरियम औरंगजेब की सरबराही में ज़ेली कमेटी बना दी। कवल शोजब और नफीसा शाह को भी रुकन नामजद कर दिया गया। शहजाद अली, समा, इस्लामाबाद। सियासी हरीफों पर लफ्जी गोलाबारी होगी? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। आज तो फन टाइम है। मतवाले रहनुमा अता तारड़ और उज़मा बुखारी की खुशगप्पियां आपको दिखाते हैं। इनकी विकेट पे मत खेलो। मैं कभी शहबाज गिल और फैसल वाडा दी विकेट तो नहीं खेलिया, उन्होंने अपनी विकेट दी। No one? Are you ready? Here we go. माफ कर दे भाई। नहीं होगा। उसने जीता है, बस कर दो। फयाजुल हसन चौहान के दांत कैंची से भी तेज निकले। इलेक्ट्रॉनिक्स दुकान की इफ्तिताई तकरीब के दौरान कैंची ने काम नहीं दिखाया तो वजीर मौसूफ ने अपने दांतों का इस्तेमाल किया। इससे पहले ज़बान की तेज़ी सबने देखी, हमने ऐसा नहीं कहा। आगे बढ़ते हैं, एक अहम खबर आपको देते हैं। गुलकारा नाजिया हसन को उनके शौहर की जानिब से जहर देने का इल्ज़ाम। इस पर नाजिया के भाई ज़ुहेब और साबिक़ शौहर इश्तियाक बेग के दरमियान कानूनी जंग छिड़ गई। इश्तियाक बेग ने ज़ुहेब हसन के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट में 1 अरब रुपए हर जाने का दावा दायर कर दिया। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग ने समा को बताया कि वो आइंदा हफ्ते बरतानवी अदालत में भी दावा दायर करेंगे। तो आपने 1 करोड़ का नोटिस, 1 अरब का नोटिस उन्हें भेजा आपने, और कोई रिएक्शन उनका अब तक नहीं है, गहरी खामोशी छाई हुई है। क्या मतलब है आप समझते हैं इसका? देखिए रियाज साहब, हो रहा यह है कि ज़ुहेब साहब जो हैं वो मीडिया वार पे बिलीव करते हैं। वो चाहते हैं कि ये चीज़ को मीडिया पे लेके जाया जाए, जबकि मैं इसको एक कोर्ट बैटल के तौर पे लेके जाना चाहता हूँ और इट इज़ जस्ट द बिगनिंग। और मुझे पूरी उम्मीद है पाकिस्तान की जुडिशरी पे कि इंशाल्लाह मुझे इंसाफ मिलेगा। और उन्होंने जब मेरे नाम को डिफेम करने की कोशिश की है, उसके अंदर वो ना सिर्फ नाकाम होंगे बल्कि इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनको इसका जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। आपने कहा था कि आप यूके की अदालत में जाके भी केस करेंगे, तो यूके जाने का इरादा आपका कब तक है? सर, मेरा फर्स्ट जो था वो यहाँ पे था जहाँ पे ये वाक़या हुआ है, और अब ये है कि मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मेरे लॉयर से जितनी काफ़ी सिटिंग्स हुई हैं हमारे इस सिलसिले के अंदर, और अब मैं इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट जो स्टेप है वो इंशाल्लाह मेरी उनसे जो है वो यूके की अदालत में मुलाकात होगी। तो अगर वो माफ़ी मांगते तो शायद आज यहाँ पे नौबत नहीं आती है। जब उन्होंने उसको माफ़ी नहीं मांगी है तो नाउ वी आर इन द हाई कोर्ट और इंशाल्लाह पाए तकमील तक ये चीज़ पहुँचेगी यहाँ। मिर्ज़ा इश्तियाक बेग समा के नुमाइंदे रेहान अहमद से गुफ्तगू कर रहे थे। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला को दहशत गर्दों से पाक करने और क़याम अमन के बाद सिविल इदारों की अमलदारी यकीनी बनाने का मरहला आ गया। पाक फ़ौज सिविल इदारों की तरबियत में पेश है। लेवीज़ और खासादार फोर्स को कम्युनिटी पुलिसिंग में ज़म करने का अमल जारी है। उस्मान खान की रिपोर्ट। पाक फौज ने कबायली इजला से दहशत गर्दों को मार भगाया। अब छोटे मोटे जराइम पेशा अनासर से निपटने के लिए सिविल इदारे ही काफी हैं। कबायली इलाकों में पुलिसिंग का मौसर निजाम कायम करने और अहलकारों की ट्रेनिंग के लिए पाक फौज और FC मसरूफ अमल। बाजोड़ पुलिस और इसमें जम होने वाले लेवीज और खासादार फोर्स के 2700 एहलकारों और अफसरान को तरबियत दी जा रही है।
नेवीज की जो ये सिपाही हैं, ये इनका जो अभी म्यार है वो एक कांस्टेबल के लेवल का म्यार है, और हमने उसी में इनका कॉन्फिडेंस, फिजिकल फिटनेस, इनकी वेपन हैंडलिंग, इनकी बेसिक जो पुलिस में कोई ड्यूटीज़ होती हैं जिसमें सिक्योरिटी रिलेटेड ड्यूटीज़ प्राइमरीली हैं, उसके लिए हमने इनको पहले ट्रेन किया है। 12 हफ्तों पर मुहित इस तरबियत का मकसद इन एहलकारों की इस्तादाद कार में इजाफा है। तीसरे बेंच की पासिंग आउट परेड का इनकार भी किया गया। पुलिस के हुकाम भी तरबियती प्रोग्राम से मुतमईन है। स्टैंडर्ड से तो मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। मैं पाक आर्मी और FC के 72 विंग के स्पेशली और सेक्टर कमांडर साहब का मशकूर हूँ। उन्होंने वक्तन फ़वक्तन तमाम सहूलियात और बैकअप दे के इसको मज़ीद बेहतर बनाने में कोई कसर नहीं उठाई है। पुलिस एहलकारों की तरबियत का चौथा मरहला अक्टूबर में शुरू होगा। नए पुलिस स्टेशन के क़याम और सहूलियात की फराहमी से कबायली इजला के अवाम को भी कानूनी और अदालती फॉर्म्स मुयस्सर आए हैं। शहीदों का खून कौम पर कर्ज है। पाक फौज के शहदा की याद में रावलपिंडी के आर्मी कब्रिस्तान में दुआया तकरीब। स्टेशन कमांडर और फौजी अफसरान समेत शहदा के लवाहिकीन के अलावा स्कूल और कॉलेजेस के तलबा भी शरीक हुए। शहदा की कब्रों पर फूल निछावर किए गए। हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के लिए खुसूसी दुआ की गई। सदाकत अली रिपोर्ट कर रहे हैं। रावलपिंडी के आर्मी कब्रिस्तान में ये कब्रें हैं शोहदाए GHQ और परेड लैन की, जिनकी याद में दुआए तकरीब का इनेकाद किया गया। तालिबात ने कब्र पर गुलपाशी की तो पाक फौज की तरफ से शहीदों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दुआए तकरीब में स्टेशन कमांडर ब्रिगेडियर एजाज कमर क्यानी समेत दीगर फौजी अफसरान और शोहदा के अहले खाना ने शिरकत की। एक बड़ा अच्छा कदम है। इससे कौम में बच्चों के अंदर एक दोबारा से जज्बा उनको बताया जाता है कि किस तरह उन लोगों की इज्जत करनी है, उनकी खातर जिन्होंने कुर्बानियाँ दी थी। कौमें वही दुनिया में कामयाब होती हैं जो अपने शोहदा को याद रखती हैं। तकरीब में शरीक तालिबात का कहना था कि अपने वतन पर कुर्बान होने वाले शहीदों को याद रखना हमारा कौमी फर्ज है। हमें यहाँ आके ये एहसास हुआ है कि शोहदा की अजीम कुर्बानियों की वजह से ही ये मुल्क जो है आज कायम है और हमारा सर फख्र से बुलंद है। ये शहीद हमारी कौम का सरमाया है। ये शहीद हम अपनी जान इन्होंने हमारे लिए, हमारी हिफाजत के लिए इन्होंने अपनी जान दी है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि हम इनको सलामी पेश करने के लिए आज हमें यहाँ मदऊ किया गया है। तकरीब के दौरान हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी के इसाले सवाब के लिए खुसूसी दुआ भी कराई गई। तालीम के मैदान में खैबर पख्तूनख्वा का एजाज़। सूबे की 4 जामियात को टॉप 800 में शामिल कर लिया गया। बरतानिया के मारूफ इदारे टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग जारी कर दी। इदारे ने दुनिया की 1600 जामियात के काम को परखा, जिसके बाद पाकिस्तान की 5 यूनिवर्सिटीज़ पहली बार टाइम्स यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शामिल कर ली गईं। फहरिस्त में शामिल यूनिवर्सिटीज़ को तदरीस और तहकीक की बैनुल-अक़वामी नुक्ता नज़र की बुनियाद पर मुंतखब किया गया है। इस लिस्ट में अब पाकिस्तान की 21 जामियात शामिल हो चुकी हैं। तो तालीम के मैदान में खैबर पख्तूनख्वा का ये एजाज़। सूबे की 4 जामियात को दुनिया के टॉप 800 में शामिल कर लिया गया। बरतानिया के मारूफ इदारे टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग जारी कर दी। के इलेक्ट्रिक के मसाइल का खमियाजा सारिफीन क्यों भुगते? जुलाई में के इलेक्ट्रिक ने बास प्लांट्स पर मेरिट ऑर्डर को नजरअंदाज किया। एफिशिएंट पावर प्लांट को भी मुकम्मल इस्तेदाद पर नहीं चलाया गया। नेपरा ने सवालात उठा दिए। वहाब कामरान रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची वालों के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली 55 पैसे और समाई एडजस्टमेंट की मद में 71 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्तों पर समाअत। के इलेक्ट्रिक को नेपरा की जानिब से सख्त सवालों का सामना। अथॉरिटी ने सवाल उठाया कि जुलाई में के इलेक्ट्रिक ने बाज प्लांट्स पर मेरिट ऑर्डर को नजरअंदाज किया। एफिशिएंट पावर प्लांट को भी मुकम्मल इस्तेदाद पर नहीं चलाया गया। कोरंगी कम्बाइंड साइकिल प्लांट को गैस की बजाय हाई स्पीड डीजल पर चलाया गया। अगर इन पॉइंट्स को देखें तो कंपनी की माहाना एडजस्टमेंट सिर्फ 4 पैसे बनती है। के इलेक्ट्रिक के मसाइल का खमियाजा सार्फिन क्यों भुगते? के इलेक्ट्रिक हुकाम का मौक़िफ़ था कि इकोनॉमिक मेरिट ऑर्डर को फॉलो करके पावर प्लांट्स को चलाया गया। गैस प्रेशर में कमी के बायस पावर प्लांट्स को डीजल पर चलाना पड़ा। प्लांट दस्तयाब है, फ्यूल फराहम करने की जिम्मेदारी हुकूमत पर है। दौरान समात बात न सुनने पर चेयरमैन नेपरा और कराची से समात में शरीक ताजर रहनुमा जुबैर मोतीवाला के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ, जिस पर चेयरमैन नेपरा ने ताजर रहनुमा का माइक बंद करवा दिया। समात मुकम्मल होने पर चेयरमैन नेपरा का कहना था कि के इलेक्ट्रिक के अदाद-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करेंगे। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हेडलाइंस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए समा।